जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तो आइए मित्रों, प्रतिदिन की बात आज भी हम अपने इस क्रम के 7वें दिन श्री रामचरितमानस के सत्संग में बाल कांड के तीसरे दोहे से लेके चौथे दोहे तक के बीच के प्रसंग का हम लोग पहले मूल पाठ का श्रवण करेंगे, उसके बाद भावार्थ सहित पाठ का श्रवण करेंगे और उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य हम इन्हीं पदों इन्हीं चौपाइयों का करेंगे, जो है व्याख्या करेंगे। आप सब लोग इसमें मतलब करें आए, और वीडियो को प्रतिदिन सुनने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिले, आप इस वीडियो को सुन। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सनेव, बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव। बहुर बंदी खल गन सति भाई, जे बिनु काज दाहिने बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जसरा केस राव से, पर अकाज भट सहस बाव से। जे पर दोष लखई सक साकी, परहित घृत जिनके मन माकी। तेज किसान रोष महिषेषा, अग अवगुण घन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ कल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि पर नौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनवउ तेई, सतत सुरानिक हित जेहि जेहि। बचन बज जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरमीत हित, सुनत जरई खल रीत। जारि पान जुग जोरि जन, बिनती करहि सप्रीत। सियावर राम जय जय राम। तो मित्रों आइए इन्हीं चौपाइयों का हम हिंदी में टीका और व्याख्या सुनेंगे जो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य यह मिट्टी भी जो है इसकी व्याख्या करेगा। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सनेह। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुर बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनके दुष्टों के लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राव से, पर अकाज भट सहस बाव से। जे पर दोष लखई सख साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध के में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी
हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि बंदौ खल उस जस रेस सरोसा सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अग सुनहि सहस दस काना बहुर शक्र सम बिनव तेहि संत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यश के सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उसी की विनय करता हूँ, जिनके सुरा मदिरा नीकी हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र तेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। उदासीन अर मीत हित सुनत जरहि खल रीत और जान पान जुग जोर जन बिनती करें सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी महान विभूति हैं। उनकी महानता का पर्याय यही है कि वह सबसे पहले वाणी विनायको वंदे, सबसे पहले मां सरस्वती को नमन वंदन करते हैं, वंदे वाणी विनायको मंगलाचरण के पद में। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, और उसके बाद तीसरे नंबर पे गुरुदेव भगवान की वंदना, गुरुदेव भगवान की सामर्थ्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। पूरे एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान की सामर्थ्य की, उनकी कृपा को प्रणाम किया है, नमन किया है। और अगले पद में, अगले चौपाइयों में संत सरल चित, संतों की महत्ता को बताया है कि संत कितने कृपालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं, और उनकी महत्ता का है। आप भी पिछले एपिसोड्स में आप उन सारी बातों को सुन सकते हैं। पिछले एपिसोड्स में जाएं और उसको देखें, नहीं देखे हैं तो। और यह नियमित क्रम चल रहा है। और आज बालकांड के तीसरे दोहे से लेके चौथे दोहे के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की है। अब आप कल्पना कीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को दुष्टों की वंदना करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों आवश्यकता है? क्यों? यह एक विचारणीय प्रश्न कि या तो उनको छोड़ देते, पर नहीं, प्रारंभ में ही जैसे सभी की वंदना की उसी तरीके से। और कैसी वंदना की? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान शेष अपने सहस्रमुख से भगवान श्री हरि के नाम को जप करते हैं, नाम का हरनिश जप करते रहते हैं, उसी प्रकार से हम भी सहस्रमुख से इन दुष्टों को, कैसे प्रकार के दुष्टों की व्याख्या ही बता रहे हैं कि किन प्रकार के दुष्टों को, ऐसे दुष्टों को कि जिनका काम ही है दूसरे काम को बिगाड़ना, दूसरे के काम को बनते हुए काम को बिगाड़ना, और दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए भले उनकी खुद की आहुति देनी पड़े तो भी वे राजी रहते हैं। और यहां पे कितना सुंदर उदाहरण दिया है घृत और मक्खी का। तो घृत मित्रों स्नेह को कहते हैं, प्रेम को कहते हैं। घृत जो है ना बड़ा स्निग्ध होता है, आपके शरीर का पोषण करता है। पर उस घृत में यदि एक मक्खी गिर जाए तो मक्खी स्वयं तो मर जाती है, स्वयं अपना समापन कर लेती है, पर आपके सारे घी को भी नष्ट कर देती है ना। ऐसे ही दूसरे के बनते हुए काम को देख के
दुष्टों के मन में ईर्ष्या पैदा होती है और वे आपको काम के बिगाड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे दुष्टों की भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको नमन बंदन किया है। तो हम सब भी ऐसे दुष्टों को नमन बंदन करते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं कि वे जहां भी रहें सुखी से रहें, प्रसन्नता से रहें और शांति से रहें। यह सदा से चली आ रही है। बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 400 वर्ष पूर्व लगभग यह रामचरितमानस लिखा था और उस समय भी उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया, जबकि उस समय की परिस्थितियां कितनी भयावह थी। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी हम सब दुष्टों को भी नमन करते हैं। और एक छोटी सी कहानी कि संत सरल चित्त और दुष्टता में क्या अंतर होता है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक संत गंगा स्नान के लिए प्रवेश करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान में प्रवेश करने के लिए जाते हैं प्रातःकालीन की बेला में। और जब प्रातःकालीन मां गंगा में प्रवेश करने से पूर्व वे मां गंगा को प्रणाम करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, मां यह शरीर हमारा, क्योंकि शरीर का एक तरीके से धर्म ही है गंदगी इकट्ठा करना, गंदा बना रहना, तो उसको हमको प्रतिदिन नियमित साफ करते रहना पड़ता है। उसको स्नान कराते हैं चीजों से और नए साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। यह शरीर का लक्षण है, शरीर का धर्म है अपना। तो मां से प्रणाम करते कि मां यह शरीर जैसा भी है आपका दिया हुआ है, आप इसको शुद्ध और निर्मल बनाएं। आचमन करते हैं, मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम सहसीमयि सहताम स्वाहा। इस प्रकार तीन बार मां गंगा के जल का आचमन करके जो है मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और उसके बाद मां गंगा में प्रवेश करके स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के साथ में एक देख रहे हैं कि एक बिच्छू जो है उस जल में डूब रही है, क्योंकि बिच्छू को जल में तैरना नहीं आता। पता नहीं, हो सकता है कि लहर आ गया हो, लहर के साथ वे मां गंगा के आंचल में वह बिच्छू चला गया हो। और बार बार जो है वह संत सरल चित्त, क्योंकि संत सहजता और सरलता और परोपकार की ही मूर्ति होते हैं, तो वह अपने हाथ पे उस बिच्छू को उठाएं और किनारे लाने का प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। और जैसे ही वे अपने हाथ में लेते हैं तो हमने कहा दुष्टों का पहचान क्या होती है कि आप भले उनकी भी भलाई करो तो भी वे आपको डंक मारेंगे ही मारेंगे। यह संतों की पर्याय होती है कि जैसे आप उनकी भलाई भी करना चाहेंगे तो भी वे आपको डंक मारेंगे। ये दुष्टों की पहचान होती है। तो वे बिच्छू जो है उस संत भगवान को डंक मारे और वे नीचे गिर जाए। फिर संत भगवान उठे, उसको उठाएं और फिर है। और ऐसा कैसे करते करते कई बार ये क्रम चला और अंत में जब तक उस बिच्छू को उस संत भगवान ने किनारे नहीं पहुंचा दिया तब तक उन्होंने लिए। इस पूरे क्रियाकलाप को एक दूसरा सामान्य व्यक्ति देख रहा था। जो सामान्य व्यक्ति मतलब एक संत व्यक्ति, संतत्व जिसके हृदय में एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसने संत भगवान से प्रश्न किया कि महात्मा, वह बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, मैं अभी देख रहा था कि वह बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा था, फिर भी आपने उसको उठा के किनारे लाए, ऐसा क्या रहस्य है? क्यों ऐसा जो है आप कर रहे थे? तब संत ने कहा कि वह एक जड़ बिच्छू जो जीव है, दुष्टता का प्रतीक है कि वह डंक मारता ही मारता है। तो जब जड़ बिच्छू अपने स्वभाव को, डंक मारने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, जबकि मैं उसको किनारे लाने के लिए उसको उठा रहा हूं, फिर भी वह हमको डंक मारा, क्योंकि उसका वह स्वभाव है, उसका वह धर्म है। तो मैं भी तो संत हूं, मेरा भी स्वभाव है लोगों का हित करना, लोगों को कल्याण करना। और इसीलिए हमने इस वेश को सबसे पहले आत्म कल्याण और आत्म कल्याण की शुद्धि के बाद, पूर्ति के बाद, सिद्धि के बाद लोक कल्याण करना, यह संतत्व की
दिशा धारा होती है, यह उनका संकल्प होता है, यह उनका कर्तव्य होता है कि लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के साथ में लोक कल्याण के लिए भी वह संघर्षरत रहे, कार्यरत रहे, आगे बढ़ते रहे। तो जब वह बिच्छू, जड़ रूपी बिच्छू अपने स्वभाव को, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, तो मित्रों हम कैसे छोड़ दें, बताओ भाई। तो हम अपने स्वभाव के अनुसार हमने उसको बार बार उठाया, और जब तक उसको हमने किनारे नहीं पहुंचा दिया, हमने अपना प्रयास और पुरुषार्थ किया। तो यह होते हैं संत सरल चित्त। तो इसी तरीके से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बाल कांड के तीसरे और चौथे दोहे के बीच में चौपाइयों में उस दुष्टों का नमन वंदन करते हैं। हम भी उनको सबको नमन वंदन करते हैं। आइए इसी तरीके से एक और कथानक आपको सुनाते हैं। चूंकि कथानक इसलिए सुनाया जाता है कि कथानक सुनने से दृष्टांत हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हमको दृष्टांत आसानी से समझ में आ जाते हैं। ऐसे भारत के एक महान संत प्रातःकालीन की ब्रह्म बेला में गोदावरी नदी में स्नान करने जाते हैं। बार बार स्नान करने जाते हैं, सुबह स्नान करने जाते हैं और स्नान करके जब अपने घर में आते, चूंकि पुरातन काल में कि सारे शहर नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे, और उस समय हमारी नदियां सारी निर्मल कलकल निनाद करते हुए पवित्रता की पर्याय बनी थी। इसीलिए तो हम उनको माता कहते हैं। नदियों को हमारे भारतीय संस्कृति में जल का प्रवाह मात्र नहीं माना गया है, उनको माता माना गया है। क्यों माना गया है? माता का काम क्या होता है कि वे हमारा पोषण करती हैं, तो वैसे ही और निर्मल भी बनाती हैं। इस शरीर का प्रक्षालन करके सभी नदियां हमारे को शुद्ध करती हैं, पीने के लिए जल देती थी। तो वह संत जो है गोदावरी स्नान करके और जैसे ही आते थे तो एक व्यक्ति रास्ते में था, वे उनके ऊपर थूक दिया करता था। ऐसा करके और बार बार थूके, बार बार फिर वह संत जो है महात्मा जी जाए गोदावरी में। ऐसा करते करते 108 बार हो गया। 108 बार उसने उसके संत महात्मा के ऊपर थूके और वे जाके फिर स्नान करके आए। पर दुष्टता भी कब तक, जो है खल सुधरे सतसंगत पाई, सठ सुधरे सतसंगत पाई। अंत में 108वीं बार उसका हृदय, उस दुष्ट का हृदय पिघल गया। कहा, महात्मा इतनी बार मैंने आपके ऊपर थूका, पर जो है आपने हमको कुछ नहीं कहा, उल्टा आप बार बार स्नान करते रहे। तो संत देव पुरुष ने कहा कि मित्र, जब तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे थे तो मैं अपनी पवित्रता कैसे छोड़ देता। तुम्हारा काम था थूकना, तुम बार बार थूक रहे थे। मेरा अपना काम है कि मैं स्नान कर लूं, क्योंकि पवित्रता, शरीर को पवित्र तो बनाए रखना हमारा धर्म है। तो हम बार बार जाके स्नान कर रहे थे, और मैं तो आज तुमको नमन वंदन करता हूं, आज तुमको साष्टांग प्रणाम करता हूं कि तुमने मां गोदावरी के आंचल में आज 108 बार डुबकी लगाने का मौका दिया। अब देखिए, यहां पे भी वह संत सदगुरु जो है उसको धन्यवाद देते हैं कि तुम कितने महान हो कि आज मां गोदावरी के आंचल में 108 बार डुबकी लगाने का हमको मौका दिए, इसलिए हम तुमको नमन दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। मित्र, इसमें तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने तो हमारे ऊपर कृपा की है। अब देखिए, संत ऐसे होते हैं कि दुष्ट की दुष्टता में भी कृपा को खोज लेते हैं, दुष्ट की दुष्टता में भी कृपा खोज लेते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। यही संतों और दुष्टों में अंतर है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है, आप सभी का हृदय निर्मल बने, पवित्र बने, आप सबके हृदय में पवित्रता का वास हो, आप सबको सद्बुद्धि मिले, और सभी है तो आज भी सभी को प्रणाम करते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सभी लोग स्वस्थ रहें, आज के इस विषय को पूरा करते हैं। चूंकि समय की मर्यादा है, समय का अनुशासन है, हमने 21 मिनट का कम रखा है, 19:33 हो चुके हैं। आइए, प्रतिदिन इस वीडियो को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह श्रृंखला रामचरितमानस की कैसी लग रही है, आप कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करें।
जो कमियां हैं आप बताएंगे तो हम भी उसको दूर करेंगे और आपका नमन बंदन भी करेंगे। आइए कुछ क्षण हम भगवान श्री राम के विजय मंत्र का कीर्तन करते हैं और कल फिर एक नए श्रृंखला के साथ में हम मिलेंगे। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने विचारों को कमेंट्स करें। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।